हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमने एक ये प्रॉब्लम ले रखी है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द पाइथन। तो ये प्रॉब्लम में क्या है, हमें दो लिस्ट दे रखी होंगी, लिस्ट वन और लिस्ट टू, जो कि इंटीजर्स की हैं। और इनके लिए हमें एक सब लिस्ट नाम का फंक्शन बनाना है। जो फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा कि लिस्ट टू लिस्ट वन का सब लिस्ट है कि नहीं है। अगर तो सब लिस्ट है तो रिजल्ट आ जाए ट्रू, नहीं है तो फॉल्स आ जाए। तो पहले प्रॉब्लम समझते हैं। सपोज करो कि हमारे पास लिस्ट है, दो लिस्ट हैं। लिस्ट वन इस इसमें एलिमेंट है 1 2 8 9 16 18, इस तरह के एलिमेंट्स हैं। देन अनदर इज लिस्ट टू। इसमें एलिमेंट्स है मान लो 2 16 18। तो हमें चेक करना है लिस्ट टू जो है इज सबसेट ऑफ लिस्ट वन। और सबसेट कब होती है लिस्ट टू? जब लिस्ट का हर एक एलिमेंट लिस्ट वन में, लिस्ट टू का हर एक एलिमेंट लिस्ट वन में एग्जिस्ट करे। और सिर्फ एग्जिस्ट ही ना करे, ऑर्डर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करे, ऑर्डर्ड वे में एग्जिस्ट करे। मतलब यहाँ पे देखेंगे अगर हम टू, तो टू को यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे टू है। देन 16 को चेक करेंगे, 16 भी है। 18 को चेक करेंगे तो 18 भी है। तो यहाँ पे तो लिस्ट टू जो है लिस्ट वन की सबसेट है। लेकिन अगर मेरे पास मान लो कोई और लिस्ट होती, लिस्ट थ्री, और उसमें एलिमेंट होता टू, वन और एट, तो देखा जाए तो सारे एलिमेंट लिस्ट वन में हैं, लेकिन ये ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं है। ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं है मतलब कि टू जो है आ रहा है यहाँ पे, लेकिन वन जो है वो टू के बाद आ रहा है लिस्ट थ्री में, लेकिन लिस्ट वन में वन टू के पहले आ रहा है। तो इस तरह से ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं है ये। तो लिस्ट थ्री जो है वो सबसेट नहीं है। तो हमें सिर्फ यही चेक नहीं करना है कि लिस्ट के हर एलिमेंट जो है पेरेंट लिस्ट में हो, हमें ये भी चेक करना है कि वो ऑर्डर्ड फॉर्म में हो। जिस सीक्वेंस में लिस्ट वन में है एलिमेंट्स, उसी सीक्वेंस में जिस लिस्ट को हमने चेक करना है उसमें होने चाहिए। तो इसके लिए कैसे करेंगे हम, क्या यहाँ पे हम लॉजिक यूज करेंगे। हम जिस भी लिस्ट को हमने सबसेट के लिए चेक करना है, उस लिस्ट के हर एक एलिमेंट को हम चेक करेंगे पेरेंट लिस्ट में। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिस्ट टू को ही चेक करना है लिस्ट वन के लिए। तो लिस्ट टू का मैंने फर्स्ट एलिमेंट उठाना है। इस एलिमेंट को मैंने लिस्ट वन में पूरे में ट्रेवर्स करना है। अब जहाँ पे मुझे ये एलिमेंट मिल गया, मान लो ये वाला एलिमेंट मुझे यहाँ पे मिल गया, तो इसकी लोकेशन मैंने यहाँ पे एक तो, अब हर लिस्ट का इंडेक्स होगा। जैसे इसका इंडेक्स अगर हम चेक करें तो इसका इंडेक्स होगा 0, इसका होगा 1 2 3, इसको थोड़ा मैं नीचे कर दूं, यहाँ पे 3, देन इसके लिए 4 5 एंड 4 एंड 5 नहीं, ये 16 ही एक एलिमेंट है। तो इसके लिए हो गया ये फोर्थ, देन इसके लिए हो गया ये फिफ्थ। सिमिलरली इसका इंडेक्स जो है इसके लिए ये 0 हो गया, 1 हो गया, देन 2 हो गया। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट को के हर एलिमेंट को चेक करना है, टू वाले एलिमेंट को पहले मैं चेक करूंगी यहाँ पे कहाँ पे है ये, तो ये है इंडेक्स नंबर 1 पे। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट मैंने चेक करना है लिस्ट टू का, वो इस इंडेक्स के आगे से चेक करना शुरू करना है। क्योंकि अगर यहाँ इस लोकेशन से आगे का चेक नहीं करूंगी मैं, तो वो ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं रहेगा। अगर वो शुरू से चेक होने लग पड़ेगा तो हो सकता है कि ये वाला एलिमेंट ये टू से पहले भी मैच कर जाए। हमें सिर्फ एलिमेंट मैच नहीं करना है, हमें उसका ऑर्डर भी मैच करना है। उसका ऑर्डर तभी मैच होगा जब हमारे पास कोई भी एलिमेंट लिस्ट टू का लिस्ट वन में मिलेगा, तो नेक्स्ट एलिमेंट को हमें उस प्रीवियस लोकेशन के आगे से चेक करना है। तो अभी अगर हम 16 को चेक करें तो 16 जो है वो यहाँ पे आ गया। अब इसकी लोकेशन को हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। देन नेक्स्ट एलिमेंट को हमने 16 के नेक्स्ट से चेक करना शुरू करना है। तो मतलब इंडेक्स नंबर 5 से चेक करना शुरू करना है। अब एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि जिसमें कि लिस्ट जो है ऑर्डर्ड फॉर्म में ना हो। यहाँ पे देख लेते हैं लिस्ट वन इज इक्वल टू 1 3 8 9 20, और लिस्ट टू की वैल्यू हम रखते हैं 8
3 देन 20। अब इसमें सभी के सभी एलिमेंट तो हैं लिस्ट टू के लिस्ट वन में, लेकिन ऑर्डर फॉर्म में है कि नहीं है वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं। सबसे पहले ये पहला वाला एलिमेंट चेक करते हैं, 8 एलिमेंट, इसको यहाँ पे चेक करते हैं लिस्ट वन में। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दिस वन यहाँ पे है। नेक्स्ट एलिमेंट उठाते हैं 3 वाला। अब मैंने कहा है कि लोकेशन के आगे से चेक करना है, जो प्रीवियस लोकेशन मिली है उसके आगे से हमें चेक करना है। अगर हम उसके आगे से चेक ना करें, मतलब कि मान लो अगर मैं इसको 3 वाले को भी स्टार्टिंग से ही चेक करना शुरू करूं, तो यहाँ पे ये नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये मैच हो जाएगा। फिर 20 को चेक करेंगे, 20 यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो मतलब ये मैच तो हो गए हैं, लेकिन ये सब लिस्ट नहीं है। इसीलिए हम जहाँ पे भी हमें फर्स्ट एलिमेंट कोई भी एलिमेंट मिलता है, नेक्स्ट एलिमेंट हम उसके नेक्स्ट लोकेशन से सर्च करनी शुरू करते हैं। फिर उसके बाद हमने चेक करने हैं, जैसे जैसे जो जो हमें एलिमेंट मिलते गए, उन उन एलिमेंट्स का हमने रिकॉर्ड रखते जाना है कि एक एलिमेंट मैच हुआ है, 2 एलिमेंट मैच हुए हैं, 3 एलिमेंट मैच हुए हैं। तो टोटल हमारे कितने एलिमेंट मैच होने चाहिए, जितने लिस्ट नंबर 2 में हैं। लिस्ट नंबर 2 में 3 हैं एलिमेंट, तो हमारे 3 के 3 एलिमेंट मैच होने चाहिए और ऑर्डर्ड फॉर्म में। अगर मैच हो गए तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ट्रू, नहीं मैच हुए तो रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। अब इसको हम पाइथन प्रोग्रामिंग से देखते हैं कि हमने कैसे इसको एग्जीक्यूट किया है। तो आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इनपुट करवा दी है लिस्ट यूजर से। ये सिर्फ इनपुट की गई है लिस्ट, जिसमें कि हमने लिस्ट वन और लिस्ट टू पहले एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज कर दी है। फिर हमने लिस्ट वन के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर करवाए हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। जो जितने भी एलिमेंट्स है उतनी बार हमने लूप लगा दी है, और लूप में हमने हर बार जो एलिमेंट यूजर ने एंटर किया उसको लिस्ट में अपेंड करते गए। सिमिलरली लिस्ट टू के लिए भी हमने यूजर से एलिमेंट्स इनपुट करवा दिए। इन दोनों लिस्ट को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कि यूजर वन ने लिस्ट वन ये वाली लिखी है, लिस्ट टू ये वाली लिखी है। अब हमने एक सबलिस्ट फंक्शन बनाया जिसे यहाँ पे कॉल किया गया। देखते हैं सबलिस्ट फंक्शन में क्या काम हो रहा है। सबलिस्ट नाम का फंक्शन बनाया जिसमें कि लिस्ट वन और लिस्ट टू, ये दो एलिमेंट्स, दो हमने पैरामीटर्स जो है वो पास किए थे, यहाँ पे ये गेन करेंगे, कैच करेंगे वो पैरामीटर्स। अब LOC नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया है जो कि लोकेशन को स्टोर करेगा। लोकेशन कौन सी वाली, जब भी मैच मिल जाएगा तो उसके नेक्स्ट लोकेशन से हमें एग्जीक्यूट करना शुरू करना है, चेक करना शुरू करना है। देन दूसरा वेरिएबल हमने लिया फ्लैग। फ्लैग का काम क्या है, ये काउंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच हो चुके हैं। एग्जैक्टली जितने हमारे लिस्ट टू में एलिमेंट हैं वो मैच होने चाहिए। अब ये कंडीशन का मतलब है कि लिस्ट टू के एलिमेंट अगर लिस्ट वन से ज्यादा हैं, मतलब लिस्ट वन में हम लिस्ट टू की सब लिस्ट होना है कि नहीं है ये चेक कर रहे हैं, लेकिन अगर लिस्ट टू के एलिमेंट ही ज्यादा है लिस्ट वन से, तो वो उस केस में तो वो किसी भी हालत में सब लिस्ट हो ही नहीं सकता है। तो हमने डायरेक्टली फ्लैग रिटर्न कर दिया, मतलब ये जीरो रिटर्न कर दिया। अगर नहीं है लिस्ट टू के लेंथ जो है लिस्ट वन से कम है, फिर हम चेक करेंगे सब लिस्ट होने का। तो हम लिस्ट टू के हर एक एलिमेंट को उठाएंगे। रेंज लगा दी है मैंने यहाँ पे, एक आई नाम का वेरिएबल ले दिया है जिसकी रेंज होगी 0 से लेके लिस्ट टू की लेंथ तक। मतलब लिस्ट टू के हर एक एलिमेंट को एक एक करके उठाएंगे और उसको लिस्ट वन के हर एक एलिमेंट के साथ मैच करेंगे। लिस्ट वन की रेंज कहाँ से जाएगी, लोकेशन से लेकर के लिस्ट वन के एंड तक। लोकेशन क्या है, अभी स्टार्टिंग में तो लोकेशन 0 है, तो 0 पहला एलिमेंट तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा मैच करने के लिए। अगर तो उसको मैच मिल गया तो उसने लोकेशन जो है लोकेशन को अपडेट कर दिया। जिस जगह में उसको मैच मिला है उससे एक नेक्स्ट जो पोजीशन होगी, नेक्स्ट जो इंडेक्स होगा वो बन जाएगा लोकेशन, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट हमें नेक्स्ट लोकेशन से चेक करना शुरू करना है। और मैच मिल गया तो हमें फ्लैग का भी एक इंक्रीमेंट कर देना है, मतलब पहले 0 था, अब मैच मिल गया तो 0 की जगह 1 हो गया, मतलब एक एलिमेंट हमने मैच कर दिया। तो ये तब तक चलेगा जब तक कि लिस्ट वन के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कवर ना हो जाए, और या फिर हमें जो जे एलिमेंट यानी कि लिस्ट टू का कोई ऐसा एलिमेंट ना मिल जाए कि मतलब मैच नहीं हो रहा है। सभी एलिमेंट्स के लिए वो मैच करेगा, चेक करेगा वो। फिर
एट लास्ट वो फ्लैग जो है वो रिटर्न कर देगा, फ्लैग रिटर्न करेगा यहाँ पे कि मतलब कितने मैच हुए हैं। अब जहाँ पे हमने इसको कॉल किया है वहां पे आते हैं। यहाँ पे हमने ये कॉल किया है लिस्ट वन लिस्ट टू को एज एन हमने पैरामीटर पास किया है। जो फ्लैग इसने यहाँ पे रिटर्न किया है वो यहाँ पे फ्लैग नाम का वेरिएबल ही कैच कर रहा है। अब हम फ्लैग को चेक करेंगे वो लिस्ट टू की लेंथ के बराबर है कि नहीं है, मतलब सभी के सभी एलिमेंट मैच हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर तो मैच हो गए हैं तो रिजल्ट आएगा ट्रू, मैच नहीं हुए हैं तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। रन करके देखते हैं। पहले हम रख लेते हैं 5 एलिमेंट्स। इसमें हमने एलिमेंट्स रखे हैं 1, 3, 8, 16 और 18। दूसरे में रखते हैं हम 3 एलिमेंट्स। इसमें एलिमेंट्स हम रखते हैं 1, 8 एंड 18। तो रिजल्ट आना चाहिए ट्रू। एक बार फिर कर लेते हैं जिसमें हम गलत रखते हैं, सब लिस्ट ना हो। 5 एलिमेंट्स रख लिए 1, 3, 5, 9, 18। इसमें 3 रख लेते हैं 1, 5, 20। तो इसमें सभी एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट आ गया फॉल्स। अच्छा अब चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर्ड है कि नहीं है। तो उस केस में अगेन 5 एलिमेंट्स हमने रखे हैं 1, 3, 8, 9, 21। देन 3 एलिमेंट्स हम रखते हैं 8, 1, 9। एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ऑर्डर्ड में नहीं है, तो रिजल्ट आ गया फॉल्स। तो ये था, हमने एक ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जिसमें कि हमने सबलिस्ट नाम का एक फंक्शन बनाया जो चेक करता है कि वेदर इट इज अ सबलिस्ट और नॉट।